जिस बात का डर और आशंका थी वो अशोभनीय समाचार कुंभ से आ गई। अब सब तक आप तक तो वो बात पहुंच ही गई होगी, लेकिन इस दरमियान कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उस राजनीतिक प्रतिक्रिया पर समझ और ऐसा क्यों हो रहा है और शब्दों के चयन पर ध्यान दिलाना बेहद आवश्यक है, ताकि पता लगे कि जब प्रदेश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी चोट लगी है सनातन पर और इतनी बड़ी सदियों से चली आ रही परंपरा पर एक ठेस पहुंची है, तब हमारे देश के जिम्मेवार नेता, उनका काम क्या है, उनका व्यवहार क्या है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव लिखते हैं, महाकुंभ में आए संत समाज श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई और जब तक उनके सामने आ गए, असल सच सामने आ गया, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे की लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश यादव, इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। राहुल भाई, आप भी इसी प्रदेश के हैं, आप भी मुखिया रहे हैं, ये राजनीतिक व्यवहार शोभा देता है? देखिए प्रकाश भाई, इतनी दुखद घटना घटित हो गई है और आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो ये शोभा कम से कम जो नेता प्रतिपक्ष रहे, अब सांसद हैं, शोभा नहीं देता उनके मुंह से ऐसी बात। अखिलेश यादव पहले दिन से कुंभ और कुंभ को लेकर जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के उनके ट्वीट्स हैं, उसके बाद ये होना और उसके बाद ये फिर व्यवहार, तो लोग तो सब देखते हैं, लोग भूलते थोड़ी है राहुल भाई। लोग तो देखिए, जो उनका शासन रहा 2012 से लेकर के 17 के बीच में, वो भी सभी ने देखा है। 2013 का कुंभ भी देखा है लोगों ने, उस दौरान क्या क्या हुआ वो भी सभी ने देखा है। देखिए, दौर होता है, एक सरकार का दौर होता है। उनकी सरकार रही, पहले भी उनके पिताजी की सरकार रही जब वो मुख्यमंत्री रहे, अब वो विपक्ष में है। ऐसा भी हो सकता है कल को फिर से उनकी सरकार बने। इतना बड़ा आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, उसमें महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इतने श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। देश और विदेश के सभी श्रद्धालु, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, सभी आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। सबकी आस्था है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये दुर्घटना जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन की कमी है या फिर किसी और चीज की कमी है, वो तो जांच जब एक और ट्वीट आपसे आपको सुनाता हूं, फिर आप दोनों बातों पर खुल के कहना। राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों की घायल होने की अत्यंत दुखद खबर आ रही है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और श्रद्धालुओं की जगह वीवीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेवार है। वीवीआईपी मूवमेंट, अब देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं, तो नहीं लगता कि राहुल गांधी वहां महाकुंभ संगम तट पर जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो आप थोड़ा उनसे पूछिएगा कि भाई आप जो वीआईपी वाली लाइन है उसमें जाएंगे या फिर जहां से साधारण लोग जा रहे हैं भाई, आप उसमें जाएंगे। अखिलेश यादव जी गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेके गए कि पैदल गए? तो ये देखिए, ये लोगों को जो गुमराह करने की जो आदत है ये नहीं होनी चाहिए। और देखिए, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, आगे लिख रहे हैं पीछे नहीं हटता। राहुल भाई आगे लिख रहे हैं, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए, सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरत के हिसाब से बेहतर। अरे राहुल जी, राहुल गांधी वीवीआईपी कल्चर की जब बात कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए, कुंभ के इसी कुंभ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। नेहरू जी गए थे स्नान करने, तो क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासन प्रधानमंत्री की भगत में लग गया कि कैसे भी चाचा नेहरू की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 100 लोगों से ज्यादा लोगों की उस कुंभ में जान चली गई थी। ये वही राहुल गांधी और उनका परिवार है, जो पूरा परिवार एक वॉरशिप को
नेवी के वॉरशिप को परिवार की छुट्टियां मनाने के लिए इस्तेमाल करता है। वीवीआईपी कल्चर की बात राहुल गांधी इन राजनेताओं को क्या ये कोई नहीं बताता है राहुल जी की कब कौन सी स्थिति में क्या कहना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना? अभी देखिए, ये सभी जो राजनेता हैं, सभी अपनी अपनी राजनीति फिलहाल चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जैसा चल रहा था, अब देखिए अचानक हुआ और बेहद ही दुखद ये घटना, मैं जैसा कि मैंने पहले कहा, वो घटना घटित हुई। अब आप लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर दर्शकों को पता होगा कि राहुल गांधी को भी वही सिक्योरिटी मिली हुई है जो देश के गृह मंत्री को मिली हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप जब दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं अगर आपने वो सुविधा नहीं ली हो। देखिए, ये सिक्योरिटी का पूरा मामला है और कोई भी वीआईपी जब वहां पर दर्शन करने के लिए जाएगा तो वो सीधी सी बात है भाई, वो उस जगह से नहीं जाएगा जहां से आम लोग जा रहे हैं। उनके लिए व्यवस्थाएं अलग है और वो सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल है। अगर वो फॉलो नहीं किया तो आप तब भी उंगली उठाएंगे और आप अब भी उंगली उठा रहे हैं। हम आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि ये नहीं बताया कि गरीबी हटाओ के नारे लगाने वाले लोगों ने क्या देश से गरीबी हटा दिया, या जो लोग कह रहे हैं कि सुबह शाम इसी बात का जिक्र करते हैं कि जात गिन लेते हैं तो जाति की गणना से गरीबी दूर हो जाएगी। हालांकि राहुल भाई, अगर आप इन तमाम नेताओं के अलावा एक ट्वीट जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, अगर प्रियंका गांधी का ट्वीट आप दर्शकों देखेंगे तो वो बेहद सहनशीलता वाली भाषा, या वो भाषा जो ऐसे समय में जिसका इस्तेमाल होना चाहिए, एक परिपक्व नेता की तरह जो ट्वीट है वो राहुल गांधी या अखिलेश यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे वाली भाषा नहीं है। वो बस ये है कि भाई ये तनावपूर्ण वाली जो अभी स्थिति हुई है उससे कैसे भी निपटा जाए, और उसमें किसी को कोई दोष नहीं दिया गया। राहुल जी जो वो कह रही है, तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की हताहत होने के समाचार दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। इसमें कहीं भी किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया है, किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। यही बात कि सब कुछ सकुशल हो जाए। ऐसे मौके में हम नेताओं से ऐसी ही परिपक्वता की उम्मीद रखते हैं राहुल जी। बिल्कुल करते हैं। इसके अलावा देखिए, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अभी उनकी नई सरकार बनी है, उनका भी अगर आपने ट्वीट देखा होगा तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए जो हुआ वो बेहद ही दुखद है और सरकार को जांच करनी चाहिए कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल जायज पॉइंट है। समझ लेंगे कि भाई बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो अपने सरकार के पक्ष में ही रहेंगे, लेकिन आम तौर पर नहीं, भी मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, हाँ, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। हेमंत बिश्व शर्मा, नहीं, हाँ। जैसे आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी का, बिल्कुल देखिए जो घटना हुई है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, खास करके ऐसी जगह जहां करोड़ों में लोग आ रहे हैं। आस्था ये विषय है पूरा का पूरा, आस्था का, उसी से जुड़ा हुआ है और वहां अखिलेश यादव आज ही इस्तीफा मांग रहे हैं। उसके बाद में एक बात और गौर करने वाली है, प्रशासन ने ये कहा, अब देखिए तुरंत जो कार्रवाई की गई, पूरी की पूरी जो ये दुर्घटना हुई उस पर नजर बनाए हुए हैं सूबे के मुखिया, खुद प्रधानमंत्री मोदी, खुद गृह मंत्री अमित शाह, वो लगातार ये बात कह रहे हैं। और प्रशासन ने सबसे पहले कहा कि ठीक है, हमने रिकवरी कर ली है और जो लोग वहां पर आए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां तक जाएंगे, संगम तट तक वहां डुबकी लगाएंगे। जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो भी जाएंगे, उनकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप इतनी बड़ी जो वहां पर ये आयोजन हो रहा है इस महाकुंभ मेले का, उसमें ऐसी घटना घटित होती है, उसके बावजूद प्रशासन ने एकदम चुस्ती फुर्ती से वहां पर जिस तरीके से जो काम किया है। एक शहर में अगर 15-20 करोड़ लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा ना कि ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। हम अगर ऐसे श्रद्धालु जा रहे हैं तो ये हमारी भी जिम्मेवारी है और सनातनी की जिम्मेदारी है कि आप व्यवस्थाओं को माने। देखिए, ये व्यवस्था तो हर किसी को समझनी पड़ेगी। अब आप सड़क पर जब जाते हैं, कई बार आप ये देखते होंगे कि लोग अपनी लाइन से हट करके दूसरी लाइन में चले जाते हैं रॉन्ग साइड से, किस लिए? आगे जाने के लिए। सबको जल्दबाजी होती है कि भाई हम पहले घर चले जाएं। वही जो यहाँ महाकुंभ में हुआ वो भी यही दर्शाता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताती हैं
कि कुछ श्रद्धालुओं ने जो बैरिकेड्स लगे थे उनको लांघा, उनके ऊपर से कूद करके वो आगे जाने की उन्होंने कोशिश की ताकि वो पहले स्नान कर लें और पहले अपने घरों को निकल जाएं। जो प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर खड़े ना हो, आप यहाँ पर ना बैठें, आप जो व्यवस्था बनी है उसका पालन करें, तो देखिए ये जितनी भी जो घटनाएं होती हैं वो नादानी के कारण होती हैं। जब इस तरीके की नादानी होगी, जब हम सड़कों पर देखते हैं, हम मेट्रो लाइंस में जो लोग खड़े होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हम उस चीज का भी अंदाजा वहां पर लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। इतनी करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो स्नान करके जा रहे हैं। जो हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर हुआ है तो जो विपक्ष के नेता जो बैठे हैं उन्हें सरकार के साथ में मिलकर के काम हम करना आपसे चाहिए कुछ नहीं या कह फिर रहे आपको दर्शकों, इस्तीफा मांगना हम चाहिए। आपसे कुछ नहीं कह रहे, ये तमाम नेताओं के ट्वीट्स हैं। आप ये याद रखना कि जब आपदा में किसी नेता की क्या क्या भाषा होना चाहिए, और उसकी कोई क्या नेता भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए, कोई नेता कितना जिम्मेवार है, ये इन ट्वीट्स के जरिए हम आपको छोड़े जाते हैं। ये आप तय कर लो कि कौन लोग हैं जो इस देश में आपदा में असल अवसर तलाश लेते हैं, और ये कौन लोग हैं जो बार बार सनातन पर होते होते भी सनातन पर एक तरह से आक्रमण भी करते हैं, और बाद में जब कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो उसमें आकर के बकायदा ज्ञान भी देते हैं।